अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कुरान। आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 31 का बयान करेंगे और आयत नंबर 31 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जैसे पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह के लिए बड़ा आसान है कि वो जो है जहन्नुम में डाल दे तुमको तुम्हारे गुनाहों की वजह से, उन गुनाहों की वजह से जो तुम्हें बार बार मना करने के बावजूद रिपीटेडली तुम कर रहे हो। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा प्यारा सा बयान है, इन तजतनिबू, और अगर तुम इज्तनाब करो, इज्तनाब करना यानी बचना, अगर तुम बचते रहो, इज्तनाब करते रहो कबाइरा, बड़े बड़े गुनाहों से, अगर तुम बचते रहो बड़े बड़े गुनाहों से, मा तुनहौना अन्हु, जिनसे तुमको मना किया गया है, यानी जिनकी ममानियत की गई है। अब यहाँ पर बड़े बड़े गुनाहों का क्या मतलब है? कुछ गुनाह ऐसे हैं, गुनाहों के अंदर हम डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं कबीरा और सगीरा गुनाह की, और ये डिस्क्रिमिनेशन समाओ अल्लाह ने भी रखी है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो रियूनस सिन है, जिनकी माफ़ी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनमें अकबरुल कबायर जो सबसे बड़ा गुनाह है वो शिर्क है। शिर्क की तो कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला भी, हमने पीछे जुल्म की बात की थी, तो शिर्क के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क बहुत ही बड़ा जुल्म है, और जुल्म खुद एक इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ने शिर्क को जुल्म करने के मुतरादिफ करार दिया है। इसी तरह से इसी सूरत निसा में आगे भी जाकर बयान आएगा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो सारे गुनाहों को बख्श देगा सिवाय शिर्क के। तो अल्लाह ताला के साथ पार्टनर एसोसिएट करना, आर्टिकल ऑफ फेथ जब हम पढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं अपने अकायद की, तो पहला अकीदा तौहीद है, और पहला अकीदा ही जब तौहीद है तो फिर शिर्क का तो कोई रूम इस्लाम में है ही नहीं। और हम बीइंग मुस्लिम सिर्फ हम ही हैं जो मोनोथीस्ट हैं और मोनोथीज़म पे बिलीव करते हैं, यानी एक खुदा को मानते हैं। तो शिर्क तो इंसान जो है वो मोहब्बत में जो है वो जायज़ करार नहीं देता, तो फिर अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना तो बहुत कोई रियूनस सिन वाली बात हो जाती है। तो वो तो उसकी तो कोई माफ़ी नहीं है। इसके अलावा कुछ और गुनाह भी ऐसे आते हैं हदीस से, सही हदीस में, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीदें फरमाई हैं कि जैसे वालिदैन की नाफरमानी करना है, या फिर जैसे जो है वो झूठ बोलना है, या फिर जो है वो जो फ़राइज़ हैं उनको छोड़ देना है, यानी फ़राइज़ को तर्क करना, ये इट्सेल्फ खुद एक बड़ा गुनाह है। लोग बाज़ औक़ात जब हम बात करते हैं तो लोगों से सुनते हैं हम कि ये नमाज मेरा और अल्लाह का मामला है और मुझे कोई इस पे जज ना करे। ठीक है, हम किसी को जज करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एंटाइटल्ड नहीं बनाया, लेकिन फ़राइज़ को तर्क करना खुद गुनाह कबीरा में से है। और अगर फ़राइज़ को तर्क करके इंसान ये समझता है कि वो जो है उसने तो किसी का मर्डर नहीं किया, उसने तो ज़िना नहीं किया, क्योंकि कबीरा गुनाह तो ज़िना है, शिर्क है, वालिदैन की नाफरमानी है, शराब पीना है, और जो है वो कत्ल करना है, तो मैंने तो कोई बड़ा गुनाह किया नहीं है, मैंने तो गुनाह कबीरा किए नहीं है, मैं नमाज़ नहीं पढ़ता तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ा गुनाह है। ये भी गुनाह कबीरा में से एक है। अगर कोई इंसान ये सोचे कि वो गुनाह जो है वो फ़राइज़ को तर्क कर रहा है और वो जो है वो गुनाह कबीरा कमिट नहीं कर रहा, वो गुनाह कबीरा ही कमिट कर रहा है। तो अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम कबायर यानी बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाओगे, तो जिनसे तुमको मना किया गया है, नुकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हम दूर कर देंगे तुमसे तुम्हारी छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी बुराइयाँ, यानी छोटे गुनाहों को, सगीरा गुनाहों को अल्लाह ने यहाँ सय्यातिकुम कहा। क्या प्यारा, अल्लाह के क्या प्यारे वर्ड्स होते हैं, और किस किस तरह अल्लाह ताला हमें बचाना चाहता है। बस बात सारी ये है कि हम उसको समझने वाले बने, तब तो वो खुद ही हमसे दूर कर देगा। बहुत दफ़ा हम सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर गुनाह के बाद एक नेकी करो जो उस गुनाह को मिटा डाले। अब ये वाला यहाँ पर कौन सा गुनाह है? ये गुनाह सगीरा मुराद है। ये वाला गुनाह नहीं है कि किसी का मर्डर कर लो और उसके बाद कोई नेकी कर लो तो आपका मर्डर जो है वो माफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो मुराद यहाँ पर छोटा गुनाह है, जिसको जो कि अल्लाह ताला खुद भी अल्लाह ताला लेट इट गो करने का कह रहा है। तो हम इंसान होकर लेट इट गो नहीं करते। हाथ यहाँ पर क्यों बांधे हुए, तो यहाँ क्यों नहीं बांधे हुए? नमाज आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, दैट इज़ अनदर सिनेरियो। लेकिन नमाज में हाथ यहाँ नहीं बांधे हुए तो आपकी नमाज़ नहीं हो गई। आपने टखनों से इतने इंच शलवार ऊंची नहीं की हुई तो आपकी नमाज़ नहीं होगी। फ़तवे लगाते रहो, दूसरों पे फ़तवे लगाते रहो। ये भूल चूक इंसान से हो जाती है, कभी अकायद की वजह से भी होती है और कभी गलती से भी हो जाती है। तो खुदा का वास्ता है, एक दूसरे को जज करने के बजाय अपने अमाल को सुधारने की अगर हम कोशिश करें तो समहाउ हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद हमारे अमाल को, हमारी जो है वो गुनाहों को, छोटे गुनाहों को मिटा देगा अगर हम बड़े गुनाहों को छोड़ देंगे। मनुदखिल को मुदखलन करीमा, और हम दाखिल करेंगे तुमको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की जगह पे। यानी बड़े गुनाह तुमने छोड़ दिए
छोटे गुनाह जो हैं वो कभी वज़ू करके इंसान, हम एक और हदीस में पढ़ते हैं कि वज़ू करने से जब आप हाथ धोते हैं तो आपके हाथों के किए हुए सारे गुनाह धुल जाते हैं। आप मुंह धोते हैं, मुंह के किए हुए गुनाह धुल जाते हैं। तो ये सारे गुनाह तो अल्लाह ताला साइड बाय साइड धो ही रहा है हमारे जो छोटे छोटे गुनाह हैं। लेकिन जो बड़े बड़े गुनाह हैं तब जब हम उनसे बचते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज रखे, बड़े बड़े गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फ़राइज़ को पाबंदी से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।